हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पिरामिड। और आज हम कर रहे हैं सब क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर डिस्टेंस फार्मूला। हम पिछले कुछ वीडियोस में इसके ऊपर क्वेश्चंस कर चुके हैं विच इज ए पार्ट ऑफ योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछले कुछ वीडियोस में पांच टाइप के हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं टाइप 6। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें आपके सर्कल्स इन्वॉल्व है। मतलब हम डिस्टेंस फॉर्मूला को सर्कल्स में कैसे यूज कर सकते हैं, या हमें सर्कल्स कोई प्रॉब्लम कोई क्वेश्चन दिया हुआ है सर्कल के फॉर्म में और उसमें आपका डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है, कैसे लग रहा है, हम इसको देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए चलो हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में कहा गया है, देखो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्योंकि हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन ना करते हुए पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या रहा है। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इस पर करना क्या है। तो देखिए आपको कहा जा रहा है कि आपको एक सेंटर ऑफ अ सर्कल दिया गया है, और इसमें जो सर्कल दिया गया है, इसे सर्कल का जो सेंटर दिया गया है, ये इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है। देखिए ए मतलब ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं दी गई है, एक वेरिएबल के फॉर्म में दिया गया है और आपको इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। लेकिन कब आपको बोल रहे हैं कि जब इफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट 11, -9। आपको बताया जा रहा है कि जो सर्कल है वो पास कर रहा है किसी एक पॉइंट से और एंड हैज द डायमीटर 10√2 यूनिट्स। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि सर्कल होता क्या है। वैसे तो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है कि सर्कल क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि सर्कल्स क्या होता है, लेकिन चूंकि हमें हमारे क्वेश्चन में यूज करना है तो एक छोटा सा ब्रीफ देख लेते हैं सर्कल्स का। तो ये देखिए सर्कल्स क्या होता है। सर्कल जो है एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर एक पाथ जो ड्रॉ किया जाता है, किसी भी डायरेक्शन में हो वो पाथ, तो उसे कहते हैं हम सर्कल। ये है आपका फिक्स्ड पॉइंट और ये है आपकी फिक्स डिस्टेंस। अब ये देखो यहाँ भी जाएगी तो ये फिक्स डिस्टेंस, हर डायरेक्शन में ये फिक्स डिस्टेंस है, और जब इनको ज्वाइन करेंगे तो एक पाथ फॉर्म हो जाएगा कुछ इस तरीके का, ये 360 डिग्री के करीब। तो ये हो जाएगा आपका सर्कल, जहां पर ये है आपका एक फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम बोलते हैं सेंटर। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर, जिसको हम जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां से ये है आपकी एक फिक्स डिस्टेंस, और इस फिक्स डिस्टेंस को हर डायरेक्शन में ये फिक्स डिस्टेंस है, चाहे इस डायरेक्शन में ले लो, ये डिस्टेंस ले लो, हर डायरेक्शन में फिक्स डिस्टेंस है जहां पर ये पाथ ट्रेस हुआ है, तो इसे बोलते हैं सर्कल। जब हम इसको आगे डेफिनेशंस के फॉर्म में पढ़ेंगे तो लोकस एंड लोकाई इस तरीके की डेफिनेशंस यूज होती है। बुक में आपको डेफिनेशंस दी जाती है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सेंटर से एक फिक्स डिस्टेंस पे जो पाथ ट्रेस होता है उसे बोलते हैं हम सर्कल। अब इसमें मान लो ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है बी। इसका मतलब जो ओ ए डिस्टेंस है वो इक्वल होगी आपकी ओ बी डिस्टेंस की। क्यों? क्योंकि ओ से सेंटर से इस पर जो भी पॉइंट होगा उसकी डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एक फिक्स डिस्टेंस पर वो बात कर रहे हैं हम, चाहे वो पॉइंट सी हो, डी हो, ई हो, कितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स जितने भी हैं सेंटर से उनका डिस्टेंस इक्वल है, सेम है, तभी तो वो पार्ट ट्रेस हुआ है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। और इस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम जो बोल रहे हैं, ये फिक्स्ड डिस्टेंस, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको आप सेंटर बोलते हैं। फिक्स्ड पॉइंट को आप बोलते हैं, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको आप बोलते हैं सेंटर। सही, आप कहेंगे इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है आपकी, इस फिक्स्ड डिस्टेंस को आप कहते हैं रेडियस। इसको रेडियस भी कहा जाता है, या तो डिस्टेंस बोल दो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सेंटर, या फिर इसको रेडियस कहा जाता है, और इसको जनरली स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कोई भी दो पॉइंट्स जो इस सर्कल पर है और वो सेंटर से पास हो रहे हैं, लाइक ये सेंटर से पास होने वाला कोई भी पॉइंट, मतलब ए एफ,
इसको हम बोलते हैं डायामीटर। तो इसमें जो ए एफ हो गई आपकी, वो हो गई डायामीटर। डायामीटर हमेशा सेंटर से पास होती है। ये किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, लेकिन कब? सिर्फ सेंटर से पास हो रहा है। जैसे बी से और यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट है तो इसको बोलेंगे हम डायामीटर। ठीक है। और जो डायामीटर होती है ये ट्वाइस ऑफ रेडियस होती है, क्योंकि देखो यहाँ से ओ ए जो है वो रेडियस हो गया, ओ एफ रेडियस हो गया। इसका मतलब ए एफ क्या हो गया? ए एफ जो हो गया 2 टाइम्स रेडियस का हो गया। रेडियस प्लस रेडियस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। इसका मतलब जो डायामीटर होता है आपका 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो हम क्या आपको बोल सकते हैं कि जो हमारा रेडियस होता है इसमें, वो डायामीटर का हाफ होता है। बाकी जब हम सर्कल्स पढ़ेंगे तो हम इसकी प्रॉपर्टीज, इसको और अच्छे से, इसकी डेफिनेशन, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम उतना देख रहे हैं जितना हमारे क्वेश्चंस में हमें रिक्वायर्ड है। तो हमें ये पता चल गया कि ना, अगर सर्कल पे कोई भी पॉइंट आपको बोला गया हो कि इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट है, मतलब उसका सेंटर से उसका डिस्टेंस इक्वल होता है, विच इज इक्वल्स टू रेडियस। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये देखिए, हमारे क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि सेंटर ऑफ अ सर्कल जो है वो 2a -7 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये हमारा O है और ये हमारा हो गया 2a -7। ये हो गया आपका सेंटर। और बोला गया है कि जो सर्कल पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है? 11, -9। मतलब ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपके सर्कल के ऊपर कहीं लाई कर रहा है। मान लेते हैं इस पॉइंट को कि ये पॉइंट हमारा ए है। तो और ये मान लेते हैं ये है हमारा पॉइंट ए, जहां पे हमारा 11, -9 ये है पॉइंट है। इसका मतलब हम ओ और ए को ज्वाइन कर देते हैं। तो ओ एक जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? वो रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं लेट, देखो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम सॉल्व करने का तरीका होता है लेट द गिवन पॉइंट बी ए। इसको हम लिख लेंगे 11, -9। ठीक है। और सिंस दिस पर हम लिखेंगे सिंस दिस पॉइंट पासेस थ्रू द सर्कल, since this point passes through the circle, क्योंकि ये पॉइंट जो है, जो सर्कल है इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है सर्कल पे लाई कर रहा है। ठीक है। since this circle passes through the given point, therefore point lies on the circle। point जो है लाई कर रहा है, point lies on the circle। और ये जो सर्कल पे लाई कर रहा है, इसका मतलब OA it is equals to radius of the circle। ये radius of the circle हो गया। और जो कि हमें डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर कितना दिया है? 10√2। डायामीटर जो है वो कितना दिया है? इट इज गिवन 10√2। और रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है आपका हाफ, डायामीटर का हाफ होता है। इसका मतलब 10√2 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 5√2 जो है वो आपका रेडियस हो गया। मतलब ओ ए की डिस्टेंस कितनी हो गई? 5√2। अब हमें ओ ए की डिस्टेंस पता चल गई, ओ की कोऑर्डिनेट्स पता है, ए के कोऑर्डिनेट्स पता है। तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम ये डिस्टेंस लिख देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया हुआ है। इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो वेरिएबल के फॉर्म में होगी। तो ओ ए इज इक्वल्स टू, देखो ओ ए इज इक्वल्स टू 5√2। अब बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या करेंगे? ओ ए का डिस्टेंस लिख लेंगे। तो ये देखो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ये कितना हो जाएगा? ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये होता है अंडर रूट। ठीक है। अब ये देखो ओ ए की डिस्टेंस हमें कितनी में निकल के आई थी? हमारे पास ये निकल के आई थी 5√2। अब हम लिख लेंगे
ओ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा तो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस देखो a माइनस 7 माइनस 9 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारा ओ ए कितना आ जाएगा, हमारा ओ ए आ जाएगा 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 7 माइनस माइनस प्लस तो प्लस 9 इसका स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो ओ ए कितना हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा हमारा 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये हो गया हमारा अंडर रूट। ठीक है, अब हमें अब दिया हुआ है, हमने ये ओ ए कितना कैलकुलेट किया है 5√2, तो हम लिखेंगे सिंस ए ओ ए इज इक्वल्स टू 5√2, तो हम यहाँ लिख देंगे 5√2 इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर। बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, हम स्क्वायरिंग कर लेंगे जिससे ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और हमारी इक्वेशन सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अगर हम बोथ द साइड्स स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर। 5√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5√2 इंटू 5√2, 5 इंटू 5 कितना हो जाता है 25, √2 इंटू √2 कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, तो हम इसको आगे लिख लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 50 इट इज इक्वल्स टू 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको ओपन कर देते हैं, तो देखिए इसको ये ओपन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2a हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2ab, 2 या 4 इंटू 11 कितना 44, ये हो जाएगा आपका 44a प्लस ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a। ठीक है, अब ये 50 इट इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा आपका 5a स्क्वायर प्लस 121 प्लस 4 कितना हो जाएगा 125 माइनस 44a और प्लस का 4a कितना हो जाएगा आपका माइनस का 40a। ठीक है, अब हम 50 को भी इस साइड लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5a स्क्वायर माइनस 40a और जब माइनस का 50 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 125 माइनस 50, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 75 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 5 8 40, तो ये हो जाएगा 8a प्लस 5 1 5 और 5 5 25 इक्वल्स टू 0। सिंस 5 कैन नॉट बी 0, तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इट इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम सब जानते हैं। अगर नहीं भी जानते तो हम इसमें क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की कोशिश करेंगे। तो देखो 15 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 15 के फैक्टर्स कर लो तो 3 इंटू 5, या तो 3 इंटू 5 फैक्टर्स होंगे या -3 इंटू -5, ये 2 फैक्टर्स इसके हो जाएंगे। अब ये देखिए हमें प्लस माइनस करके 8 चाहिए, तो 5 प्लस 3 को ऐड करेंगे 8 तो आएगा लेकिन माइनस का नहीं आएगा, तो -3 -5 करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 5a प्लस 15 इट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा a माइनस 3 माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 3 इट इज इक्वल्स टू 0। मतलब हमारे पास हो गया a माइनस 5 और a माइनस 3 इट इज इक्वल्स टू 0। मतलब आपके पास a की 2 वैल्यूज आ गई 3 एंड 5। मतलब यहाँ से चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी तो आपके पास 2 वैल्यूज आनी थी।
तो जो आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है वो ये होता है कि हमारे जो वैल्यू बोली गई थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की जो वैल्यू निकालनी थी, ए की जो वैल्यू निकालनी थी वो हमारी सॉल्व करने के बाद आई है। ये दो वैल्यूज आ गई हैं, एक आ गई है a इक्वल्स टू 3, एक इक्वल्स टू 5। अब ये दो वैल्यूज हमारी आ गई, ये है हमारा आंसर। देखिए अब हम चूंकि चाहते हैं कि इसको एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए कि ये हमारी जो वैल्यूज निकली हैं वो सही है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे यहाँ पे पुट कर लेंगे। हम ओ ए की जो वैल्यू हमारी जो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन रही थी, ओ ए इज इक्वल्स टू दिस, ये बना, ये इस इक्वेशन में अगर हमने ए की वैल्यू रख दी, जो हमारी ए की वैल्यू निकल के आई है, दो वैल्यूज, दोनों को इसमें पुट करते हैं 1 by 1। अगर ये सही है तो हमारा जो आंसर है वो 5√2 आना चाहिए। तो हम चलो 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 के होल स्क्वायर में रख देते हैं। वैसे तो हम यहाँ रख सकते हैं सेंटर में, चलो यहाँ रख देते हैं, कहीं भी रख सकते हैं और वहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको क्रॉस चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए, देखो हमारे पास o कितना था 2a, a माइनस 7, ठीक है, और आपका a कितना था, ये था 11 माइनस 9। अब हम पहले लिखते केस 1, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है, पुट a इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारी ये दो वैल्यूज आई हैं, a की वैल्यू एक 3 आई है, एक 5 आई है। तो पहले a की वैल्यू हम 3 रख के चेक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ 3 रखेंगे तो हमारा o कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, और यहाँ पे जब 3 रखेंगे 3 माइनस 7 माइनस 4, तो ये हो गया हमारा o, और a हमारा कितना है 11 माइनस 9। यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो इसमें जब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 11 माइनस 6, ये हो जाएगा आपका 11 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा 11 माइनस 6 5, ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 9, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 प्लस 4 कितना होता है -5, तो ये हो जाएगा आपका -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो 5 5 जा 25 प्लस 5 5 जा 25 अंडर रूट। तो आपके पास ये अंडर रूट की कितनी वैल्यू आ गई, अंडर रूट हो गया 50। और जब इसको बाहर निकालेंगे फैक्टर करके तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 इंटू 2 अंडर रूट। तो आपके पास ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई, ओ ए की वैल्यू आ गई 5 बाहर आ गया 5√2, और हमारा रेडियस कितना आ रहा था 5√2। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी सही है। अब हम पुट कर लेते हैं, पुट a इज इक्वल टू 5। जब a इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो हमारा o कितना हो जाएगा, o हो जाएगा 5 2 जा 10, और यहाँ हो जाएगा a माइनस 7, मतलब 5 माइनस 7 कितना होता है -2। अब हम यहाँ पे ओ ए कैलकुलेट कर लेते हैं। a हमारा कितना है 11 माइनस 9, तो देखो 11 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 माइनस -2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट। तो ओ ए कितना हो गया, ओ ए हो गया 11 माइनस 10 1 का होल स्क्वायर प्लस -9 और माइनस माइनस प्लस, तो +2 का होल स्क्वायर। तो ओ ए कितना हो गया, ओ ए हो गया ये 1 का स्क्वायर प्लस -9 प्लस 2 माइनस का 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ओ ए हो गया आपका 1 माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। मतलब ये हो गई आपके पास वैल्यू अंडर रूट 50। इसका मतलब ओ ए कितना आ गया आपके पास 5√2। मतलब आपके पास दोनों वैल्यू से, चाहे ये a इक्वल टू 3 हो या a इक्वल टू 5, आपके पास ओ ए की वैल्यू आ रही है 5√2, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी। डायमीटर से जब हमने रेडियस निकाला था तो वो हमें दी हुई थी ये 5√2। इसका मतलब हमारी जो a की वैल्यू निकल के आई है वो करेक्ट निकल के आई है, मतलब यहाँ पे हमारा क्रॉस चेक भी हो गया। तो ये है हमारा क्वेश्चन जो हमें दिया गया था, और हमने उसको एनालाइज करते हुए समझा। हमें सेंटर दिया हुआ था और बोला था कि ये सर्कल जो है पास हो रहा था एक पॉइंट से, इसका मतलब वो पॉइंट उस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा था।
इसका मतलब क्या है कि उस सेंटर से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो रेडियस हो जाएगी। और हमें डायमीटर दिया था, हमें पता था कि रेडियस जो है हाफ ऑफ डायमीटर होता है। इस चीज को हमने यूज करते हुए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे। और हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आई, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई। और क्रॉस चेक करने के लिए हमने दोनों वैल्यूज को पुट किया हमारे सेंटर में, जहाँ पे ए वेरिएबल दिया हुआ था 1 by 1, और जब क्रॉस चेक किया तो हमारे पास दोनों सही आया। उतनी ही वैल्यू आई जितनी हमें दी गई है। तो ये होता है तरीका आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, अगर जो आपको दिया गया हो। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इससे रिलेटेड आपके कोई टेक्स्ट बुक्स में आपके कोई भी बुक है आर.डी. शर्मा एनसीईआरटी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उन्हें जरूर करिए। और अगर कोई भी डाउट होता है, आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए, तो आप उसे जरूर बताइए, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू।